नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। खेल जगत में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखकर हरियाणा का नाम रोशन करने वाले ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता एवं राजपूताना राइफल के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ स्थित उनके संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को श्रीमद् भागवत गीता भेंट की और 16 नवंबर से आरंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया। सीएम से मुलाकात के दौरान नीरज चोपड़ा ने हरियाणा की खेल नीति को सर्वश्रेष्ठ खेल नीति बताया। उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि गत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड देने वाली संस्था ने सीएम मनोहर लाल सहित हरियाणा की 25 विभूतियों को खेल, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, संगीत व सांस्कृतिक मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर बदलाव के कारक बने और चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय ओलंपियन नीरज चोपड़ा विदेश में अभ्यास पर होने के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सके और वे इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े थे। इसी को लेकर नीरज चोपड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भेंट कर विशेष रूप से प्रदेश की खेल नीतियों का आभार व्यक्त करने आए हुए थे। वर्ष 2014 में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से सरकार की विकासात्मक सोच का परिणाम राज्य में दिखने लगा है। पिछले 8 वर्षों में विकास के मामलों में हरियाणा ने रिकॉर्ड कायम किया है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को जाता है। आधारभूत संरचना के विकास में न केवल धन की उपलब्धता को बढ़ाया है बल्कि पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट लगाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि हमारी सरकार सिर्फ बात नहीं करती बल्कि बदलाव को अपनाकर प्रदेश के समुचित विकास पर ध्यान देना है। आज के दौर में ढांचागत विकास के मामले में हरियाणा देश के बड़े राज्यों में शुमार हो चुका है। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के विजन को मूर्त रूप देते हुए नीतिगत बदलाव कर लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए 8,700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिजर्व फंड बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट वार्षिक आधार पर आवंटन किया जाता है और कई परियोजनाएं लंबी अवधि की होती हैं जिनको पूरा होने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगता है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कि कई परियोजनाओं विशेष रूप से बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वार्षिक आधार पर बजट आवंटन के कारण परियोजनाओं के पूरे होने में देरी न हो, इसके लिए मध्यम अवधि के व्यय ढांचे का प्रावधान करके ऐसी परियोजनाओं के लिए एक रिजर्व फंड बनाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सभी रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा रेलवे अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में रेलवे मैपिंग करवाते हुए ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां जहां आरओबी या आरयूबी की जरूरत है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 59 आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 40 आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नागरिकों को सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क तंत्र को मजबूती प्रदान की है। केंद्र सरकार को हरियाणा ने जो भी प्रोजेक्ट भेजे हैं उन्हें केंद्र सरकार ने तत्काल अनुमोदित किया है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए, जिनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है और 10 पर कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, 7,717 करोड़ रुपए से 18,470 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखां करनाल और सराय कालेखां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की गई। पलवल, सोनीपत और सोना मानेसर के लिए 5,618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया है। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई। कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य जारी है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाए गए, जिन पर यातायात शुरू हो चुका है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन पर भी यातायात शुरू और रोहतक, महम, हांसी और करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन का कार्य जारी है। इसके अलावा नरेला से कुंडली, सोनीपत, हुडा सिटी रेलवे स्टेशन, सेक्टर 22, साइबर सिटी फरीदाबाद और गुरुग्राम वेरेजांगला चौक से
सेक्टर 21 द्वारका तक भी दिल्ली मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में अंबाला और भिवानी के रिंग रोड तथा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पिंजौर और जींद नगरों के बाईपास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में जिस गति से विकास के कार्य हुए हैं, उस गति से आगे बढ़ते हुए आने वाला हरियाणा 21वीं सदी का विकसित और समृद्ध प्रदेश होगा, जहाँ शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियां और भी मजबूत होंगी। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान की आदर्श नीति पर चलते हुए कार्य करती रहेगी। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते हरियाणा का देश के खाद्यान्न भंडार में उल्लेखनीय योगदान है। आज के समय की जरूरत के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन और समृद्ध किसान की अवधारणा के अनुरूप हरियाणा आज प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का सौदा साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य की उपजाऊ शक्ति को बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं। इसके लिए सरकार ने एक समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें हजारों किसानों ने पंजीकरण कर प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि दिखाई है। किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 4 ड्रम खरीदने पर 3,000 रुपए, देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है और साथ ही सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विशेष तौर पर शिरकत की थी। प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की गई। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। किसानों की उन्नति मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ तो किसान भी स्वस्थ है। किसानों को समृद्ध बनाने और उनके कल्याणार्थ हरियाणा सरकार ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जांच पर बल दिया है, ताकि किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में पता लग सके और वे उसके अनुसार अच्छी आमदनी वाली फसलों की बुआई कर सके। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब किसान उन्नत होगा तो समाज, प्रदेश व देश भी उन्नत होगा। किसानों का कल्याण हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार हर परिस्थिति में सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राज्य सरकार निरंतर किसानों व किसानी के कल्याण के लिए नई नई पहल कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा खेत स्वास्थ्य खेत अभियान की भी शुरुआत की गई और इसके तहत किसानों के खेतों से मृदा के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है, ताकि किसानों को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जानकारी मिल सके, जैसे खेत की मिट्टी में कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में किसानों को अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। मृदा के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं, जिनके विश्लेषण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान के तहत आगामी वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मृदा के सैंपल एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 48 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। 4 बड़ी भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में 9 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जो कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। 222 राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों व महाविद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों और शिक्षकों को CSSRI करनाल व CCSHU हिसार के मृदा परीक्षण की ट्रेनिंग करवाई गई है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी व महाविद्यालय में 222 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में किसानों के लाभ हेतु राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के प्रथम चरण में हरियाणा में वर्ष 2015-16 तथा 16-17 में मृदा नमूने एकत्रित कर जिनका विश्लेषण करके 45.22 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए गए और दूसरे चरण वर्ष 2017-18 और 18-19 में मृदा नमूने एकत्रित कर जिनमें से सभी नमूनों का विश्लेषण करते हुए 41.43 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सॉइल हेल्थ कार्ड पायलट परियोजना को आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 22 जिलों के 122 ब्लॉकों से
122 गांवों का चयन किया गया था और इन गांवों के सभी किसानों के खेत से मिट्टी के 25,605 नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त गांवों के सभी किसानों के खेतों से 25,605 मृदा नमूनों का विश्लेषण करते हुए सभी 25,605 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।